हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और सर्वप्रथम आप सभी के लिए, आप जैसा कि पता है आज 19 अगस्त है और 19 अगस्त का आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आज 19 अगस्त को क्या है कि एक रक्षाबंधन का त्यौहार है। और रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप सभी को मेरी एवं मेरे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार आप के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप अच्छी तरह से इस त्यौहार को व्यतीत करें। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि अपना जो टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन के बाद में टैग क्वेश्चन की बात करते हैं। और जैसा कि आपको पता है टैग क्वेश्चंस या जो हम बात करने वाले हैं, अपना जो टॉपिक है वो है आपका टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन के बारे में आपको पता है कि टैग क्वेश्चन को हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसा कि टैग क्वेश्चन को हम लोग टैल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इसको हम टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है जिसको हम ऐप एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। ऐप एंडेड क्वेश्चन भी इसका नाम बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक नाम और भी होता है इसका, डिसजंक्टिव क्वेश्चंस। इसको डिस्टिंक्टिव क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसी के साथ साथ हम इसे क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं। यानी कि ये जो टैग क्वेश्चन का टॉपिक है, टैग क्वेश्चन को हम लोग टैल क्वेश्चन के नाम से, एपेंडेड क्वेश्चन के नाम से, या डिस्टिंक्टिव क्वेश्चन के नाम से, या क्वेश्चन टैग के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि टैग क्वेश्चन के विषय में क्या है कि टैग क्वेश्चन इंडिपेंडेंस नहीं होते। टैग क्वेश्चन इंडिपेंडेंस नहीं होते, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। टैग क्वेश्चन स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि इनका प्रयोग जहां पर क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है और इस स्टेटमेंट के बाद में कॉमा के साथ में ये प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये जो क्वेश्चन कहलाते हैं टैग क्वेश्चन कहलाते हैं। टैग क्वेश्चन के लिए हमें बेसिक सी दो बातें याद रखनी होती हैं। जैसा कि आपको पता होगा और नहीं भी पता तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि टैग क्वेश्चन के विषय में ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्या है कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट होने पर, नेगेटिव स्टेटमेंट होने पर टैग पॉजिटिव लगाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपका स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो उसमें टैग जो लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। और इसके अलावा यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव लगाया जाता है। ये चीजें हमें विशेषकर याद रखनी होती हैं। यानी कि किसी ना किसी पार्ट में, क्वेश्चन टैग के किसी ना किसी पार्ट में एक तरफ कहीं ना कहीं नोट का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। चाहे तो स्टेटमेंट, या तो स्टेटमेंट में नोट होगा, और स्टेटमेंट में नोट नहीं होगा तो निश्चित है कि आपको क्वेश्चन टैग में नेगेटिव करना होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक छोटा सा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, कॉमा, और इस तरह से, और यहाँ ये छोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो होता है ये आपका कहलाता है स्टेटमेंट। क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के बाद में इधर का जो पार्ट होता है ये कहलाता है आपका टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग।
या टेल क्वेश्चन या अपेंडेड क्वेश्चन या डिस्टिंक्टिव क्वेश्चन, वो कई नामों से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको दिया गया हो तो उसका हम जो लगाते हैं वो कैसे, सबसे पहले हम इसको वर्ब को ले लेते हैं और एजेंट और इसको कर देंगे हम। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, इनके क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं। तो विशेषकर ये चीज हम बात करते हैं, यानी कि सभी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लगाए जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है सब हमें देखना है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाई जाती हैं। तो इधर देखते हैं, देखिए आइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इज प्लस नॉट की जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनती है वो बनती है एजेंट। इसी प्रकार से एम प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो बनती है वो बनती है आरंट। और आर प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनती है आरंट। जो बेसिक जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, वो इसी जगह पर गलतियां करते हैं कि हर स्थिति में इस चीज को ध्यान रखना होगा कि एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी आरंट होता है और आर प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी आरंट होता है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। इसके बाद में देखते हैं हम लोग, जैसे वॉच प्लस नॉट बराबर वाजंट होता है, वर प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वरंट होती है। और इसके बाद में हैज प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हैजंट होती है, हैव प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हैवंट होती है, और हैड प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हैडंट होती है। इसी प्रकार से डू प्लस नॉट बराबर डोंट होता है, और डज प्लस नॉट बराबर डजंट होता है, और डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट होता है। और एक होता है आपका बिल प्लस नॉट का बिलंट नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल प्लस नॉट का बिलंट नहीं होता, बिल प्लस नॉट का होता है वॉन्ट। और इसी प्रकार से सेल प्लस नॉट का होता है सेंट। तो आपको बेसिकली ये चीजें याद रखनी है कि एक तो इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपसे, एक इधर इसमें नहीं होना चाहिए, और एक होता है ये। बाकी और तो जितना भी होता है सभी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट जोड़ने से जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनती है उसे हम क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, नेगेटिव स्टेटमेंट होने पर टैग क्वेश्चन पॉजिटिव लगाया जाता है, और यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो टैग कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, आप यहाँ सभी देख रहे हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आपको दी गई हैं इनमें नॉट लगाने से ये इनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनती हैं। तो ये चीज आपको बेसिकली याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करें, जैसे अगर जैसे मान लो हम बात करते हैं एक दो एग्जाम्पल की, अगर बात करते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल आपकी लिखता हूं, जैसे ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल, ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल, और इस तरह से आपको ये छोड़ देगा, मान लो ये लिख के छोड़ दिया। तो इसका अगर हमें टैग क्वेश्चन बनाना है तो हमें टैग क्वेश्चन इस प्रकार बनाएंगे, इज सेंटेंस स्टेटमेंट कैसा आपका नेगेटिव, तो टैग कैसा लगेगा, पॉजिटिव। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे इज, और फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, और ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरी बात करते हैं हम लोग, जैसे दूसरी बात अगर हम करते हैं, जैसे दे हैव read a newspaper,
दे हैड रीड अ न्यूज़पेपर, और ये आपका स्टेटमेंट है और इधर लगाना आपको टैग। तो इसमें टैग लगाने के लिए क्या होता है, वेरी सिंपल। हेल्पिंग वर्ब क्या है इधर, क्या हेल्पिंग वर्ब, हैव। और आपको पता है स्टेटमेंट कैसा है आपका, ये पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव। तो टैग कैसा लगेगा, नेगेटिव। तो हैव के साथ में नोट लगाने से क्या बनेगा, हैवंट। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर हैवंट, और सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आई was going to visit, I was going to visit, कॉमा के बाद में इंटरोगेशन मार्क। तो इसका आपसे कहा जाए कि आप इसमें क्वेश्चन टैग लगाइए। तो पहले देखेंगे स्टेटमेंट कैसा है आपका, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव। टैग कैसा लगेगा, नेगेटिव, कैसा लगेगा, नेगेटिव। टैग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बाज, कहाँ है बाज, बाज प्लस नोट क्या होता है, बाजंट। तो यहां पर हम लिख देंगे वॉजंट, और सब्जेक्ट है आपका आई, और यहां पर लगा देंगे यो। ठीक, आगे देखिए, आगे अगर हम लिखें जैसे महिमा, जैसे मैं लिखता हूं कि महिमा डज नॉट, महिमा डज नॉट टेक टी, महिमा डज नॉट टेक टी। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव। तो टैग कैसा लगेगा, पॉजिटिव, कैसा लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कैसे लगाएंगे पॉजिटिव, कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी हुई है यहाँ पर, डज, क्या लिखी हुई है, डज। और महिमा क्या है, एक फीमेल है, इसलिए फीमेल के लिए प्रोनाउन यूज होता है क्या, सी, क्या होता है, सी। तो यहाँ पर लिख देंगे आप डज सी, और ये लगा देंगे इंटरोगेशन मार्क। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको क्वेश्चन टैग में टैग लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, और भी सारे कई एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहां पर मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे 5वां एग्जाम्पल, आई शैल रीड अ नोवेल, आई शैल रीड अ नोवेल, और यहां पर आपको लगा दिया मैंने मार्क। अब इसका बनाना आपको क्या, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपको बता रखा कि हेल्पिंग वर्ब लीजिए और उसका नेगेटिव फॉर्म यूज कर दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर भैया, शैल, और शैल में जब नोट लगता है तो मैंने अभी बताया था क्या बनता है, सेंट, क्या बनता है। तो यहाँ पर SHANT, सेंट, और फिर सब्जेक्ट उठा के रख दीजिए आई, और यहाँ लगा दीजिए आप लोग क्या, इंटरोगेशन मार्क। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल और देखिए। मतलब एग्जाम्पल से क्या होता है कि जितने भी हम एग्जाम्पल करते हैं तो उससे अभ्यास एक बहुत बुरी चीज है, और अभ्यास जो करते हैं तो अभ्यास से बार बार चीजें क्या होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, और हम चीजों को सीख जाते हैं। आगे देखिए, वी विल फिनिश अवर, वी विल फिनिश अवर होमवर्क, और यहां पर कॉमा के साथ यू। स्टेटमेंट कैसा है आपका, पॉजिटिव, तो टैग कैसा लगेगा, नेगेटिव, नेगेटिव लगेगा। तो इसका मतलब है यहां पर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बिल, इसके साथ नोट लगाते हैं, बिल प्लस नोट क्या होता है, बॉन्ड, क्या होता है, बॉन्ड। तो हम लगा देंगे यहां पर क्या, बॉन्ड, और सब्जेक्ट है आपका वी, बॉन्ड बी, और इंटरोगेशन मार्क। इसी प्रकार से और भी हम कर सकते हैं, जैसे दे आर
दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, और इस प्रकार से ये लगा दिया मैंने। अब इसका क्वेश्चन टैग जब लगाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट आपका वही पॉजिटिव है तो टैग लगेगा नेगेटिव। आर प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्ट वर्ब जब करते हैं तो क्या होता है, आरंट, क्या होता है, आरंट, और यहां पर दे, क्या होता है, आरंट दे, ये बन गया। इधर जैसे और भी एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे मोहित हैज गॉन टू भरतपुर, मोहित हैज गॉन टू भरतपुर, और इस तरह से ये लग गया। तो यहां पर जब इसका टैग लगेगा तो नेगेटिव टैग लगाएंगे, और नेगेटिव टैग जब लगेगा तो क्या होगा कि हैज प्लस नॉट का क्या होता है, हैजंट, क्या होता है, हैजंट, और हैजंट और मोहित क्या है, मेल है, ये क्या है, मेल, और मेल के लिए प्रोनाउन का यूज होता है ही, तो मोहित के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ही, और इंटरोगेशन मार्क। अगला देखते हैं, जैसे इसको देखना, पवन एंड रमन आर, पवन एंड रमन आर ब्रदर्स, पवन एंड रमन आर ब्रदर्स। तो इसमें क्या है, इसका जब आप लोग टैग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आर पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा, आर प्लस नोट क्या हो जाएगा, आरंट, क्या हो जाएगा, आरंट, ये हो जाएगा आरंट, ठीक है। और पवन एंड रमन कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, कैसा हुआ, प्लूरल। और ध्यान रखना जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए प्रोनाउन यूज होता है दे, क्या होता है, दे, तो आरंट दे और यो। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, जैसे सीता इज नॉट, सीता इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका जब हम लोग टैग बनाएंगे तो कैसे बनेगा टैग, कैसे बनेगा, एजेंट नेगेटिव तो पॉजिटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज, और सीता, सीता कौन है, फीमेल, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी, और ये इसमें बन जाएगा। यानी कि यहां तक हमने ये चीज सीखी कि अगर कोई भी सेंटेंस जिसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लोग उसका आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन ये भी आ सकती है कि भाई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं दी गई हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये चीज आपको और समझनी है कि अगर सेंटेंस, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराए हैं इन सभी एग्जाम्पल में क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जब दी गई है तो हम आसानी से सिलेक्ट कर लेते हैं। पर कभी कभी एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और हेल्पिंग वर्ब जो नहीं होती है तो उनको क्या करते हैं ये देखेंगे आप लोग, ठीक है ना, कि जिनमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, ये चीज आपको सीखनी है। तो देखना यहां मैं आपको ये चीज लिख रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब ना होने की स्थिति में क्या करना है, ये चीज आपको याद रखना है। देखें, यदि किसी स्टेटमेंट, यदि किसी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई हो, यदि किसी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई हो तो इस प्रकार के वाक्यों का टैग क्वेश्चन निम्न प्रकार बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, निम्न प्रकार बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखना, अगर समझना,
छोटी छोटी सी बातें। यदि स्टेटमेंट में एम बी फर्स्ट का प्रयोग, किसका प्रयोग, एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया गया हो तो क्वेश्चन टैग, क्या चीज, क्वेश्चन टैग डू या डज से बनाया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई भैया? आ गई कि नहीं आई? आ गई। तो यदि स्टेटमेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो लेकिन उसमें क्या दिया गया हो, एम बी फर्स्ट, क्या दिया गया हो, एम बी फर्स्ट, तो उसका जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो किससे बनाएंगे, डू या डज से। इसके बाद दूसरी बात ये याद रखनी है आपको, यदि स्टेटमेंट में MB2 का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो, किसका किया गया हो, MB2 का प्रयोग किया गया हो तो क्वेश्चन टैग, क्या चीज, क्वेश्चन टैग डिड के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, डिड के द्वारा बनाया जाता है। ये बात समझ में आई नहीं? देखना, डेट के द्वारा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है डेट के द्वारा, देखना समझना भाई। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं यहां पर, समझना आप लोग। जैसे सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, और ये इधर हो गया। अब इसका आपको बनाना है क्या, क्वेश्चन टैग। इधर जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, इन एग्जाम्पल हमने आसानी से देखा था, क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब देखी थी और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगा के कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी बन रही थी उससे बना दिया था हमने। लेकिन यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब दी गई है, क्या, कुक्स। क्या दी गई है, कुक्स। आप जानते हैं कि कुक्स यानी कि एम बी फर्स्ट में एस लगा है केवल। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर किससे बनाना है, डू या डज से। किससे बनाना है, डू या डज से। तो सी सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता है भैया, डज के डू, क्या आता है, डज। और डज में जब नोट लगाएगा तो, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट कैसा है आपका, पॉजिटिव, कैसा है, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो यानी कि डज प्लस नोट का क्या हो जाएगा, डजंट, क्या हो जाएगा, डजंट। और ये लिखा है यहां पर सी और मार्क। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, और यहां पर ये इंटरोगेशन मार्क लगा दिया मैंने। अब आंसर जो इसका होगा तो उसको आप देखेंगे कि देखना इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, नहीं है। क्या दिया गया है, प्ले, क्यों दिया गया है कि अगर स्टेटमेंट में क्या हो, एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया गया हो, प्ले एम बी फर्स्ट ही तो है। अब एम बी फर्स्ट का प्रयोग हो तो डू या डज से बनेगा। सब्जेक्ट कैसा आपका, प्लूरल, तो किससे बनेगा, डू से। डू प्लस नॉट का क्या होता है भैया, डोंट, क्या होता है, डोंट, और ये हो जाएगा दे, इंटरोगेशन मार्क। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखना। जैसे अगला एग्जाम्पल है, ही किल्ड अ स्नैक, ही किल्ड अ स्नैक, और ये इंटरोगेशन मार्क। अब आपको पता है, देखना इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब दी गई है किल्ड। क्या दी गई है, किल्ड। किल्ड कौन सी फॉर्म भैया, एम बी की टू, कौन सी है, एम बी टू। तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, डिड के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा बनेगा, डिड के द्वारा। और डिड में जब नोट लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो यहां पर जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो डिड के द्वारा इस तरह से बनेगा, डिडंट और ही, क्या बनेगा, डिडंट ही। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे सोहन लाइक्स मैंगो, जैसे क्या लिखा मैंने, सोहन लाइक्स
मैंगो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो और सोहन का सिंगुलर किससे बनेगा, डजंट। किससे बनेगा, डजंट। और सोहन का मतलब ही, और इस तरह से बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, मान लो जैसे आई, जैसे मैं इस तरह से लिखता हूं, प्रिया वॉच्ड, प्रिया वॉच्ड अ मूवी। क्या लिखा मैंने, प्रिया वॉच्ड अ मूवी। तो यहां पर लिखा है, इसका टैग कैसे बनेगा भाई, बताइए कैसे बनेगा। ये क्या है, वॉच्ड एमबी क्या है, और जब एमबी सेकंड दी गई हो तो किससे बनेगा, वो किससे बनेगा। और स्टेटमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव। कैसा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो डिड के साथ हम नोट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे भाई, और डिड के साथ नोट लगाए तो क्या बन जाएगा, वो डिडंट। क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा डिडंट, और ये प्रिया का मतलब सी, और इंट्रोगेशन मार्क। इस तरह से आपकी बात ये समझ में आ रही होगी। तो यहां तक की बात आपकी समझ में आई। अभी आपको इसके अंदर एक चीज और भी पूछी जाती है जो हम आपको कराएंगे, और अभी कराने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट। अब देखिए आप लोग, हमने यहाँ पर कई प्रकार की चीजें पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो लेकिन उसमें एम बी फर्स्ट दी गई होगी या फिर एम बी सेकंड दी गई होगी, उसका भी हम बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक कंडीशन ये होती है, क्या होती है, देखना समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर बहुत लोग गलतियां करते हैं। यदि स्टेटमेंट में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यदि स्टेटमेंट में हैज या हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, यदि स्टेटमेंट में हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो इस प्रकार के वाक्यों का, इस प्रकार के वाक्यों का टैग क्वेश्चन निम्न प्रकार बनाया जाता है। तो आपने चीज देखी कि यदि स्टेटमेंट में हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो इस प्रकार के वाक्यों का टैग क्वेश्चन निम्न प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज देखेंगे कि हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में जब होता है तो क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज समझिए आप लोग। वर्ब शोइंग पोजेशन, वर्ब शोइंग पोजेशन का मतलब होता है अधिकार बताने वाली क्रिया। यानी कि हैज हैव का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है, हैज हैव या एक होता है हैड, इसमें एक हैड भी शामिल है, इसमें हम हैड को भी शामिल करते हैं। तो हैज हैव या हैड का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो ये चीज आपको याद रखनी है कि उस समय जो ये क्रियाएं होती हैं हैज हैव या हैड, ये वर्ब शोइंग पोजीशन कहलाती है, यानी कि अधिकार बताने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि कहाँ कैसे होता है, तो ये चीज ध्यान रखना कि हैज और हैव का प्रयोग यदि मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो इस प्रकार का जो सेंटेंस कहलाएगा आपका, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए।
हैज हैव का प्रयोग किसमें होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। जबकि अगर हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल टेंस के रूप में होता है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। अब आपकी बात ये यहाँ तक समझ में आ जाती है तो आगे की बातों को करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसा शब्द लिखा है जिसमें हैज हैव का प्रयोग हुआ है तो देखना, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको एक दो एग्जाम्पल करने की हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखना एग्जाम्पल पहला, शी हैज अ ब्यूटीफुल कार। शी हैज अ ब्यूटीफुल कार, और इस प्रकार से यहाँ पर ये इंटरोगेशन मार्क आ जाता है। तो इसका जब क्वेश्चन टैग आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर ये टेंस कौन सा हुआ? कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में आप हेल्पिंग वर्ब जानते ही हो क्या होती हैं? डू और डज। क्या होती हैं? डू और डज। सी कैसा है आपका? सिंगुलर, तो सिंगुलर और स्टेटमेंट कैसा आपका? पॉजिटिव। टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो यानी कि सी सिंगुलर होने के साथ में डज के साथ जब डॉट लगाते हैं तो क्या बनता है भैया? डजंट। क्या बनता है? डजंट। तो यहां पर आप लोग बनाएंगे क्या? डजंट और सी और इंटरोगेशन मार्क, ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। ठीक है ना? अगला एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं यहां पर, देखिए, दे हैव टू कार्स। दे हैव टू कार्स। हैव का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये दे कैसा है आपका? प्लूरल। कैसा है? प्लूरल। तो यहां पर डू में क्या लगेगा? नॉट। तो क्या हो जाएगा? डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट। तो इसका क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे आप लोग कैसे बनाएंगे? डोंट दे। क्या बनाएंगे? डोंट दे। इसी प्रकार से अगर एग्जांपल हम लिखें, जैसे he had a beautiful bike. He had a beautiful bike. तो यहां पर आपने देखा हैड, टेंस कौन सा हुआ? ये पास्ट सिंपल। कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डेड। क्या होती है? और डेड के साथ में नोट लगा दें तो क्या बनता है? क्या बनता है? डिडंट। तो यहाँ पर जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो बनेगा डिडंट। क्या बनेगा भैया? डिडंट। और फिर लग जाएगा ही। डिडंट ही। इस प्रकार बनेंगे। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे प्रिया डजंट हैव। प्रिया डजंट लिख सकता हूं, डज नॉट भी लिख सकते हैं हम लोग। प्रिया डज नॉट हैव प्रिया डज नॉट हैव 1 लाख रुपीज, और ये इंटरेक्शन मार्क। प्रिया डज नॉट हैव 1 लाख रुपीज। तो इसका क्वेश्चन टैग किस बनाएंगे भैया? बताना कैसे बनाएंगे? या उठा लेंगे तो डज, और फिर प्रिया का मतलब सी। भाई नेगेटिव पहले से ही है तो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव है पहले से तो नेगेटिव बनेगा। एक तरफ कहीं ना कहीं नोट आएगा। अगला एग्जाम्पल लिखूं, जैसे राज डिड नॉट हैव 5 बुक्स। राज डिड नॉट हैव 5 बुक्स। तो यहां पर हम इसका जब टैग बनाएंगे तो स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? पॉजिटिव। कैसे बनेगा वो? पॉजिटिव। इसका मतलब डिड, और राज का मतलब ही।
तो ये क्या है कि क्वेश्चन टैग का टॉपिक था और मेरे द्वारा आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। अगर आपकी समझ में क्लास आती है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोग अपना बेनिफिट आप उठा रहे हैं और लोग भी अपना फायदा उठा सकें। ठीक है, अगली क्लास के लिए आप लोग वेट करें, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.